2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य में सरकार बनाई। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। हम संसदीय क्षेत्र बस्तर में हैं। इलाके में कौन से मुद्दे इस बार होने वाले हैं और क्या क्या मुद्दे हावी होने वाले हैं दोनों विपक्षी पार्टियों के, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शहर के गणमान्य नागरिक हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव के। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे जो हैं, हम तो कर्मचारी रिटायर्ड हैं और हमारा फोकस तो हमारी समस्याओं के साथ ही है। लोकसभा के चुनाव में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा में तो सेंट्रल के केंद्रीय कर्मचारियों को तो जो डीए और मतलब राहत है वो समय पे मिलती है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसमें काफ़ी विलम्ब होता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की सरकार ने विलम्ब किया है, दोनों पार्टियों ने को विलम्ब किया। किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा किया और किसी ने थोड़ा कम किया, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो हमारा तो मुद्दा ये है कि एक तो हमारा जो है पेंशनर का ही मुद्दा है, और दूसरा हमारा ये भी है कि हम उसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के बारे में भी जो सरकार है उतने नहीं ध्यान से सुन रही है जैसा उनको सुनना चाहिए। जैसे इतना रिटायरमेंट के बाद भी, इतनी नौकरी देने के बाद भी आज भी हमको आयकर से कोई ज़्यादा छूट नहीं मिलती है। एक थोड़ी सी छूट दे देते हैं ब्याज में, लेकिन आयकर आज भी हमको बहुत भरना पड़ता है। तो एक तो हमारे तो यही मुद्दे हैं, और बाकी तो जो एजुकेशन है, आम आदमी के लिए एजुकेशन का मुद्दा होता है, स्वास्थ्य का मुद्दा होता है। सरकार की सबसे बेसिक नीड जो होती हैं एक आम आदमी की, वो तो होती हैं स्वास्थ्य और एजुकेशन। मेरे हिसाब से इन मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं क्या? हाँ, महंगाई सबसे ज़्यादा ही है। और महंगाई के जैसे सिलेंडर वगैरह जैसे क्या क्या जो देते हैं ना, उसमें सब्सिडी तो इन लोगों को देते हैं, जैसे यहाँ बीपीएल वगैरह। पर तो ये जो लोकल जैसे मीडियम जो है उनको भी थोड़ा सा मिलना चाहिए। दूसरा यानी केंद्र से ये भी है कि जैसे पेंशनर है, इन लोग को जैसे रियायत, जैसे रेल में रियायत मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, जो कि पहले है ना 30% अपने को ये इसमें डिस्काउंट अपने वो मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होने चाहिए बस्तर में इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो? लोकसभा चुनाव में जो बस्तर में जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि हर कोई जो खबर है वो सर हमेशा लेट ही पहुंच पाती है, और पहुंचती भी है तो उसमें जो आधिकारिक वर्ग है वो दूसरों को इतना जल्दी सुविधा नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बुज़ुर्ग होने के नाते कि हमारे छोड़ जो रेगुलर हैं और जनता के लोग हैं, उन सब चीज़ों को समय पर हर चीज़ सुविधा मिलती रहे, तो उससे सभी का जीवन सुखमय रहेगा। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, संपन्न हुए हैं। क्या लगता है कि बस्तर में कौन सी पार्टी किस पर दाव लगाएगी, अगर जनरली बात की जाए तो? जनरली बात की जाए तो बस्तर में जो है संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, और कांग्रेस और भाजपा में ही संघर्ष होगा। अन्य कोई पार्टी तो यहाँ पे सामने आएगी नहीं। लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा जो है आदिवासियों के विकास का होगा। बस्तर में बेरोजगारी से आदिवासी युवक जो हैं त्रस्त हैं। आज जितनी पहले जो आरक्षण का लाभ इनको मिल रहा था, उस आरक्षण के लाभ के बिना पे कुछ लोग पहले सेवा में आ चुके हैं, लेकिन अब इतना कंपटीशन शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे आदिवासी नवयुवक और युवतियों में भी शिक्षा का विस्तार और विकास हुआ है। और शिक्षा के विकास और विस्तार के कारण जो है आज यहाँ आदिवासियों में भी बेरोजगारी की भयानक स्थिति है। अभी मैं देख रहा हूँ कि 12वीं पास जो लड़के लड़कियाँ हैं वो कुली मजदूरी कर रहे हैं। इस कारण जो है बेरोजगारी का मुद्दा, यहाँ एक धर्मांतरण का मुद्दा भी छाया हुआ है। ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है पिछले चुनाव में भी छाया था, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी धर्मांतरण का मुद्दा काम करेगा। इंडिया गठबंधन से क्या नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लगता है आपको? बस्तर में तो इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि बस्तर में मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं, भाजपा है और कांग्रेस है। तो मुख्य संघर्ष जो है इसी का रहेगा। अब इंडिया गठबंधन में यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है एक,
थोड़ा सा आप पार्टी का भी अस्तित्व रहा है, लेकिन चूंकि अभी कोपल हुसैनी ने इस्तीफा दे दिया और बहुत सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनकी स्थिति कमजोर हुई है। परंतु कम्युनिस्टों का जो समर्थन है वो कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिल सकता है। लंबे अरसे तक बस्तर के लोग जूझते रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, चाहे रेल का मुद्दा हो, आज तक रेल नहीं पहुंच पाया बस्तर में। कई सारे उद्योग लगते लगते चले गए बस्तर से, एकमात्र एनएमडीसी का उद्योग अब लग पाया है, उसमें भी स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी नहीं। कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, विशेषकर क्या है, हम लोग सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, पेंशनर हैं, और हमारी सारी नीतियां जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्धारित होती हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं, उन्होंने जो है जुलाई और जनवरी बराबर कर्मचारियों को वो अनुपात में, महंगाई के अनुपात में वो डीए देते हैं। किंतु हमारी राज्य सरकारें, अबे तो अलग अलग सरकार थी, तो हम लोगों को जो है डीए कभी नहीं मिलता था, बल्कि हम बुजुर्गों का पैसा काट करके हम लोगों को भुगतान किया जाता था। ये इस अवस्था में हमारे पेंशनर रहते हैं। क्या उनको जो है आवश्यकता नहीं है पैसे की? टीडीएस काटा जा रहा है, जीएसटी काटी जा रही है, महंगाई में हम लोग मरे जा रहे हैं। दूसरा, एक मैं कहना चाहता हूं कि आज दोनों सरकारें एक हैं। हमारे लिए धारा 49(6) जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो ये धारा आज भी है, और ये लोकसभा का मामला है। लोकसभा में जाकर के ये दोनों मुख्यमंत्री अपना वो भेजें। यदि वो लोकसभा में ये चाहते हैं कि हमें बुजुर्ग पेंशनरों का और कर्मचारियों का साथ मिले, तो निश्चित है हमारी पहली मांग ये रहेगी कि धारा 49(6) खत्म होना चाहिए। दूसरा, जो राज्य हमारे मुख्यमंत्री हैं, यदि वो ये चाहते हैं कि हमें लोकसभा की सारी सीटें लेना है, आज भूपेश बघेल का पतन होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने जब भी डीए दिया, टुंगा टुंगा करके, परेशान कर करके, यानी हम तंग आ करके, यानी पहला एक मुख्यमंत्री मैंने ऐसे देखा था कि जिसके लिए मात्र 4% डीए के लिए हमको मंत्रालय में जाके धरना देना पड़ा, तब जाके हमको मिला। तो मैं मोदी जी से ये अनुरोध चाहता हूं कि धारा 49(6) दोनों मुख्यमंत्रियों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर के वो धारा जो हमारी बाधक है उसको खत्म करें। हमारा भी इंक्रीमेंट का प्रश्न है, सब कर्मचारी हैं, जब सबको दिया जाता है तो पेंशनर को क्यों नहीं दिया जाता? और दोनों मुख्यमंत्री एक बात का ध्यान रखें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ आदेश करती है कर्मचारियों का और पेंशनरों का, ऐसे मैं ये आशा रखता हूं कि दोनों मुख्यमंत्री यदि लोकसभा में अपनी स्थिति अच्छी बनाना चाहते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी ऐसा ही अनुसरण करें और पेंशनरों के हित में काम करें। महंगाई भत्ता है, सबसे बड़ी विडंबना ये है, आज हमारे कोई जनप्रतिनिधि, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, हम कर्मचारी उसी का होता है जो उनके लिए देता है, तो हमारे लिए तो सब कुछ नेता ही होते हैं। तो आज बस्तर में जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पेंशनर संघ का भवन ना हो। अधिकतर बन गए हैं, कोंडागांव में है, सुकमा में है, बालोद में है, हम कई जगह गए। तो आप देखिए कि हमने अभी भान प्रतापपुर में सम्मेलन हुआ, हमारे 3000 पेंशनर थे, और कांकेर सांसद माननीय मोहन मंडावी जी हमारे मुख्य अतिथि थे। मैंने 6 सूत्री ज्ञापन उनको दिया है और ये मांग की है कि हमारी आवाज़ उठना चाहिए। 4% महंगाई भत्ता पेंशनरों को मिलना चाहिए, धारा 49(6) खत्म होना चाहिए, डीए और जब भी एचआरए बढ़ता है कर्मचारियों के साथ साथ सबका एक साथ वो होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसका पालन हमारे ये करें, क्यों कि लोकसभा में बनाने वाले तो हम ही हैं ना, माहौल बनाने वाले हम ही लोग हैं, और यही कारण है कि भूपेश बघेल को जो है अपना जो है वो पद खोना पड़ा। आप कुछ कहेंगे? तो लोकसभा चुनाव हैं आगामी दिनों में, जी, क्या सोचते हैं बस्तर के परिदृश्य में? सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को नमस्कार। हम पेंशनर संघ का जो है, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, चूँकि यहाँ भी सरकार उनकी है और केंद्र भी सरकार बीजेपी का है, और अभी मतलब जो कश्मीर जो 370 जो धाराएं समाप्त हुई हैं और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वो इस लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा काम करेगा। और पूरी उम्मीद है, मतलब क्या है कि मतलब हमारी जो सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, और उम्मीद यही है मतलब क्या है कि केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया जो है,
वो बातें मतलब उन्होंने कह दिया है। तो मैं चाहूँगा मतलब क्या है कि इस बार का जो चुनाव है एक तरफा रहेगा और बीजेपी काफ़ी बहुमत से सरकार बनाएगी जो है। क्या लगता है कि राम मंदिर नैया पार कराएगी भाजपा की? मुझे तो ऐसा लगता है कि राम तो सबके हैं और राम सबके होने के नाते तो हमारे मोदी जी तो उसमें काफ़ी अपना सहयोग दे रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि बीजेपी चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, दोनों आएंगे और दोनों ही हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं और वो रहेंगे ही। और हमारी जो मान्यताएं हैं और जो मांगे हैं उनको वो पूरा करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। बस्तर को देखते हैं तो बस्तर को हाँ, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। हाँ, ठीक है, बस्तर की लोकसभा सुविधाओं में, चुनाव है। हाँ, बस्तर की सुविधाओं में जैसे रेलवे का है, जैसे आपने बताया, तो रेलवे के लिए आप हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कांकेर के उस पार जो घाटी है वहाँ कई दिनों से जाम रहता है और उसके बाद से लोगों को परेशानी होता है। तो ऐसे में हमको ये चाहिए कि कम से कम सुविधाएं हमको रेल की दें हो और जिसे हम छोटे कर्मचारी हैं और छोटे लोग हैं उसमें अपना सफ़र कर सकें। बस, धन्यवाद। क्या मानते हैं, स्थानीय बेरोजगारों की काफी स्थिति खराब है बस्तर में देखा जाए? नहीं, बेरोजगारों की स्थिति तो कमोबेश खराब है, लेकिन मैं चूंकि स्वास्थ्य विभाग से हूँ और मुझे मेडिकल की जो सुविधा जो है यहाँ पर जो होनी थी वो नहीं हो पाया। मैंने खुद इस क्षेत्र में 42 साल काम किया। हमारे यहाँ बहुत सारे PSC CSC खुले, मेडिकल कॉलेज भी खुले, लेकिन जो सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पा रही हैं। आए दिन आप देखेंगे एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं। तो ये कम से कम हमको ये सुविधा मिलना चाहिए। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर केंद्र सरकार की जो योजना है नल जल योजना, आप गांव में चले जाइए चाहे शहर में चले जाइए, पूरे रोड को खोद डाले हैं और खोद करके 1.5 साल 2 साल तक का पानी का कोई ठिकाना नहीं है। तो योजना जब बनाते हैं तो उसका टाइम भी तो फिक्स किया जाए कि एक बार नाली खोद दिए, पाइप लगा दिए और पानी 2-2 साल तक नहीं आता है। तो कुछ मूलभूत जो आवश्यकता है लोगों की, उस पर तो ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। अब ऐसा उम्मीद है कि अभी डबल इंजन की सरकार है तो देखें आगे क्या होता है। क्या लगता है मुद्दों को लेकर जिस तरह की एक सवाल सामने आ रहा है कि जो तीसरी पार्टियां जो भी बस्तर में चुनाव लड़ने वाली है, किसका खेल बिगाड़ सकती हैं? जिसको कहते हैं वोट कटवा पार्टी या वोट काटने वाले जो पार्टियां हैं। तीसरी पार्टी की कोई संभावना नहीं है और वोट भी नहीं कटेगा। यहाँ सिर्फ धर्मांतरण के नाम पे जो है एक खेल चल रहा है और वो खेल जो है उसमें एक सर्ववादी दल जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का दल है और वो ही जो है एक सामने आने की घोषणा कर चुका है। बाकी किसी भी अन्य पार्टी के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। राम मंदिर का मुद्दा जो है बस्तर में भी है, लेकिन जिस तरह से रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वहाँ सारे शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया है और ये राम जो है आस्था के प्रतीक हैं। हर हिंदू की या हर सनातनी की एक आस्था है भगवान राम में, और भगवान राम को राजनीति में लाकर जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनका उपयोग कर रही है, ये जनहित में नहीं है न भारत हित में है। जी, लोकसभा चुनाव है जी, कैसा मानते हैं बस्तर को? क्या कुछ और कमी है जो बस्तर को मिलना चाहिए? अब भाई सर, तो कमियाँ ये है कि जब से मैं बस्तर में पैदा हुआ यहाँ के, तो मैं देखा हूँ तब से और आज तक जो पिछड़ापन है बहुत दूर हुआ है। शिक्षा का इतना विकास हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण ही है। अभी आपने कहा था नगरनार का, इस क्षेत्र में देखिए बेरोजगारी कारण वही है कि जितना उद्योग होना चाहिए, जितना शिक्षा होना चाहिए, उसके अनुपात पे है नहीं। तो बेरोजगारी इस तरह से बढ़ी है। और सरकार से मैं चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो भी सरकार हो वो इसके पिछड़ेपन का कारण खोजे और उसको विकास की ओर ध्यान दे। और जैसे हम लोग प्रस्तर हैं तो कुछ ऐसी मांगे हैं जो हम प्रस्तर का भी बिल्कुल अछूते हो जा रहे हैं। कारण उसका है केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, दोनों का सामंजस्य बने तो हम लोग का भी भला हो। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कई कमियां जो थी वो बताया माँ के, मैं चाहता हूँ कि बात समर्थित हूँ और अच्छा है कि कोई भी सरकार में बस्तर की ओर ज्यादा ध्यान दे विकास के लिए। जी, कोई भी सरकार हो लेकिन बस्तर की तरफ वो ध्यान दे, यहाँ की सुविधाओं को ध्यान दे, यहाँ की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बस्तर वासियों को उस पर ध्यान दे। और आगे आगामी लोकसभा चुनाव है और लोग तरह तरह की मांगे भी सामने रखेंगे और तरह तरह के लोग भी कहेंगे कि कम से कम बस्तर की ओर ध्यान दिया जाए, चाहे पार्टी कोई भी अगर सांसद बने, लेकिन बस्तर के पिछड़ेपन को जरूर दूर किया जाना चाहिए। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, बस्तर।